नमस्ते बच्चों। आज हम मन को लुभाने वाली या मन को खुश करने वाली बसंती हवा का अध्ययन करेंगे, जिसे कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है। अभी आप कहेंगे कि इससे पहले हमने प्राणवायु हवा, जीवनदायिनी मतलब जीवन देने वाली हवा ऐसे नाम सुने थे, लेकिन बसंती हवा यह तो नाम कभी नहीं सुना था। तो बच्चों, बसंती यह नाम क्यों दिया है, इसके बारे में पहले हम जानकारी लेते हैं। हम लोग शहर में रहते हैं, इसलिए हम सर्दी, गर्मी और वर्षा इन तीन मौसम, ऋतु या सीजन को जानते हैं। परंतु पहाड़ों में और गांवों में रहने वाले लोग तरह तरह के मौसम जानते हैं, जैसे वसंत या बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। लेकिन इन सब में बसंत ऋतु मीन्स स्प्रिंग सीजन को ऋतुओं का राजा कहते हैं। इसका कार्यकाल 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक होता है। अभी राजा कहा है, तो राजा की तरह यह मौसम भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा ना? जरूर बच्चों, यह मौसम बहुत ही सुंदर, अप्रतिम और अवर्णनीय है। इस ऋतु में खिलने वाले फूल, आहा, उसकी सुंदरता तो देखने लायक होती है। देखना चाहोगे? ये देखो, यह है सरसों की खेती, बहुत ही सुंदर। इसी मौसम में ये फूल खिलते हैं। इसे मस्टर्ड भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे मस्टर्ड कहते हैं और मराठी में इसे राई कहते हैं। तो और भी दूसरे सुंदर सुंदर फूल इस मौसम में खिलते हैं। यह देखो, और यह भी इतने सुंदर कि धरती इन फूलों की तरह इन फूलों के कारण नई नवेली दुल्हन की तरह सुंदर दिखती है। और पक्षी भी इस मौसम में बहुत खुश होते हैं। वे खुशी के गीत गाते हैं। सुनना चाहोगे खुशी के गीत? तो सुनो। सुना ना, कितने सुंदर गीत गाते हैं। ऐसे सुहावने वातावरण में बहने वाली हवा भी सुंदर होती है। कवि ने इस कविता में हवा का मानवीकरण किया है। मीन्स हवा को बसंती नाम के सुंदर स्त्री का नाम दिया है, जो सबको आकर्षित करती है, जो नटखट मतलब मस्ती करने वाली है, चंचल है, उसमें महक और खुशबू होती है। यह हवा तूफानों की तरह नहीं होती है। तो चलो, अभी हम बसंती हवा इस कविता के बारे में जानकारी लेते हैं। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, हवा में, बसंती हवा हूँ। हवा, बसंती हवा क्या कहती है कि मैं बसंत ऋतु में बहने वाली सुंदर सी हवा हूँ। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। अनोखी यानी असाधारण, सबसे अलग, डिफरेंट है वह। बड़ी बावली हूँ, बावली यानी सीधी सी, सिंपल सी। बड़ी मस्त मौला, मस्त मौला का मतलब है मन मौजी, यानी मन में आने के बाद उसी तरह घूमने फिरने वाली। नहीं कुछ फिक्र है, फिक्र मीन्स चिंता या टेंशन, उसे किसी भी तरह की फिक्र नहीं, चिंता नहीं है। बड़ी ही निडर है हूँ, यानी वह डरने वाली, किसी को भी डरती नहीं है। इसीलिए जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। निडर होने के कारण जहाँ उसका मन होता है वहाँ वह चली जाती है। मुसाफिर अजब हूँ, मुसाफिर मीन्स यात्रे करूँ, और अजब यानी अलग तरह की वह यात्रे करूँ है। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया है देखो। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर, चढ़ी आम ऊपर, उससे भी झकोरा, किया कान में को, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। अभी इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है देखो।
चढ़ी पेड़ महुआ। महुआ यह एक गुणकारी औषधि फल होता है। ये देखो, बहुत बड़ा सा पेड़, अभी इस पर छोटे छोटे फल भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ पर हवा चढ़ी और उसने पेड़ को जोर जोर से थप्पा थप हिलाया और बाद में क्या किया देखो, गिरी धम से फिर वह नीचे गिर गई। चढ़ी आम ऊपर, पास में आम का पेड़ था तो आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई। उसे भी झोकरा ने झोंका दिया। किया कान में को, छोटे बच्चे शरारत करते हैं ना, वैसे हवा ने आम के पेड़ के कान में जोर से कू की आवाज की और उतर कर भागी। मैं हरे खेत पहुंची। वहां से वह हरा भरा खेत था, वहां पहुंची। वहां गेहूं में लहर खूब मारी। लहर का मतलब कि हवा की गति धीमी या तेज होने की स्थिति। तो वहां गेहूं में भी उसने खूब लहर मारी। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। अभी आगे के पंक्तियों में क्या लिखा है देखो। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। पहर, पहर का मतलब है समय का एक भाग। हवा बहुत समय तक खेतों में घूमती रही और उसके बाद उसने क्या देखा देखो। इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी। उसने अलसी की खेती देखी और अलसी की खेती में अलसी, वहाँ अलसी के फुलगियों पर गोल गोल फल लगे रहते हैं। यह देखो, यहाँ अलसी है और उसके यहाँ फुनगिया है, उस पर गोल गोल फल है, वह मटके की तरह दिखते हैं। यहाँ जो औरत खड़ी है उसके सर पर जो मटका है उस मटके की तरह अलसी के फल लगते हैं। तो उसने अलसी की खेती देखने के बाद मुझे खूब सूझी, हवा को मस्ती करने की इच्छा हुई। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। उसने अलसी की खेती को बहुत हिलाया झुलाया, लेकिन वह कलसी रूपी अलसी के फल को गिरा न सकी। इसी हार को पा, इससे जैसे वह हार गई। एक अलसी की खेती के सामने वह हार जाती है और निराश होने के बाद हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। उसने उस सरसों की खेती को ना तो हिलाने की कोशिश की और ना तो झुलाने की कोशिश की। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। बच्चों, कवि ने यह कहा है कि कभी कभी हम जीवन में इसी तरह निराश और दुखी हो जाते हैं, जिससे सरल कार्य को भी ठीक से नहीं कर पाते। इसीलिए हमें सोच समझकर अपने काम करने चाहिए और जीवन आनंदमय बनाना चाहिए। थैंक यू। तो बच्चों, अभी मैं आप लोगों को कविता से संबंधित शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी देती हूँ, उसे ध्यान से सुनो। पहले आप लोग एक 100 पेज की नोटबुक लो और उसमें कविता सुंदर अक्षरों में लिखने के बाद जो शब्दार्थ दिए हैं वह लिखने हैं। बाद में मैंने जो शब्दार्थ अभी यहाँ दिए हैं वह भी कंटिन्यू करने हैं। बसंती, वसंत ऋतु। अनोखी, अलग दिखने वाली। निडर, निर्भय। मुसाफिर, यात्री। शीश, सिर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नहीं कुछ फिक्र है, इसमें फिक्र ही आंसर है, इसीलिए उस शब्द के नीचे अंडरलाइन करना। गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। धम है उत्तर है, इसीलिए धम शब्द के नीचे अंडरलाइन करना। वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी। गेहूँ यह आंसर है, इसीलिए उसके नीचे भी अंडरलाइन करना। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। कलसी है उत्तर है, इसीलिए कलसी के नीचे अंडरलाइन करना। हिलाई न सरसों। सरसों यहाँ उत्तर है, इसलिए सरसों शब्द के नीचे अंडरलाइन करना। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। खेत में पहुंचकर हवा ने क्या किया? उत्तर, खेत में पहुंचकर हवा ने गेहूं में खूब लहर मारी। सेकंड क्वेश्चन, हवा खेत में कब तक रही?
हवा खेत में अनेकों पहर रही। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, हवा ने सरसों को क्यों नहीं हिलाया? हवा अलसी से हार गई थी, इसलिए उसने सरसों को नहीं हिलाया। चौथा क्वेश्चन है, हवा कैसे मुसाफिर है? हवा अजब मुसाफिर है। बाद में लास्ट क्वेश्चन है, बसंती हवा कैसी हवा है? उत्तर, बसंती हवा अनोखी हवा है। ओके, थैंक यू।